बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम जो है चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, क्लास 9th का। और जिसमें अभी तक हमने पढ़ी है बीजीय स्वर समीकाएं। और बीजीय जो स्वर समीकाओं पे आधारित हमने एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे। आज जो है हम ये दो बीजीय स्वर समीकाएं पढ़ेंगे, आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है। और इन पर आधारित जो है क्वेश्चन आज हम करने वाले 2.5 के। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं लाइव, वो सभी एक बार अपनी क्लास में मैसेज कर दीजिए कि मैथ की क्लास शुरू हो गई है। सबको बता दो एक बार, मैथ की क्लास शुरू हो गई है। सभी लाइव चैट में जुड़े और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। देखिए ध्यान से। पहली आइडेंटिटी, x प्लस वाई का क्यूब, यानी दो नंबर है x y, दोनों को जोड़कर उस पूरे का क्यूब करे तो आइडेंटिटी क्या बनती है। ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना भी। क्या होगा, पहले नंबर का क्यूब जमा में दूसरे नंबर का क्यूब, दूसरा नंबर यहाँ पे y है, जमा में 3 गुणा में एक्स स्क्र वाई, जमा में 3xy स्क्र। ठीक है, पहले नंबर का क्यूब दूसरे नंबर का क्यूब। और ये देखो ध्यान से, 3xy इस तरह से लिखा हुआ है। एक में एक्स स्क्र है और एक में वाई स्क्र है। क्लियर। एक बार x की पावर 2 है और एक में x की पावर y की पावर 2 है। क्लियर। अगर प्लस का साइन है यहाँ पर तो ये सभी की सभी क्वांटिटी प्लस की होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले, जैसे 5 जमा में 3 का क्यूब ले लिया हमने, तो यहाँ पे पहला नंबर 5 है, दूसरा नंबर 3 है। तो क्या करेंगे, पहले नंबर का पावर 3, दूसरे नंबर की पावर 3, जमा में 3 गुना में पहला नंबर दूसरा नंबर, जमा में 3 गुना में पहला नंबर दूसरा नंबर। अब करना क्या है, एक में पहले नंबर का स्क्वायर होगा और एक में दूसरे नंबर का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से ये आइडेंटिटी काम करेगी। क्लियर। क्लियर भाई। चलिए, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये जो आइडेंटिटी ऊपर लिखी गई है ये ऐसी तो नहीं लिखी गई। जैसे देखो ये लिखा हुआ 3xy प्लस में ऐसे करा हुआ। इसके लिए आपको देखो ध्यान से देखना है ये किस प्रकार से बनाई गई है। आइडेंटिटी ये ही है, लेकिन यहाँ क्या करा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और लास्ट दो टर्म से कॉमन लिया गया है। अगर ध्यान से देखो आप, इसमें 3 कॉमन आता है, एक्स भी कॉमन आता है, वाई भी कॉमन आता है, और अंदर बचता है सिर्फ एक्स प्लस वाई। इसलिए हम इस आइडेंटिटी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। समझ गए बेटा। दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। देखिए आइडेंटिटी नंबर 2, ये वाली। इस बार है बीच में माइनस का साइन, एक्स माइनस वाई का क्यूब। बिल्कुल वैसे लिखो, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 3, 3xy, 3xy। एक में तो x की पावर 2 होगी और एक में y की पावर 2 होगी। अब हमें देखना है माइनस का साइन कहाँ पे आएगा। ये जो माइनस का साइन है, अब यहाँ पे दो माइनस के होंगे दो प्लस के। माइनस का कौन सा हुआ, ध्यान से देख लो। जहाँ पे y की पावर 3 और y की पावर 1 है, वो वाली टर्म आपकी माइनस होगी, बाकी सब प्लस। अब देखो ये y की पावर 3 है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। यहाँ पे y की पावर 1 है तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, बाकी सब प्लस के। क्लियर। तो ये आइडेंटिटी इस प्रकार से है। समझ गए। माइनस का साइन वहीं पे आएगा जहां पे y की पावर 3 है या y की पावर 1 है। ठीक है भाई। ठीक है बेटा। तबीयत जो है थोड़ी डाउन थी, इस वजह से आपकी क्लास भी नहीं हो पाई थी। 9th के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, तबीयत खराब थी, इस वजह से क्लास भी नहीं हो पाई थी। आज भी तबीयत जो है ठीक नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आज तुम्हारी क्लास ले ली जाए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो इन आइडेंटिटीज पर आधारित है, स्वर समीकरण पर आधारित है। निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखियो, इनको एक्सपेंड करना है हमें। देखो पहला देखते हैं, 2x प्लस 1 की पावर 3। तो ध्यान से देखो, दो नंबर है, दोनों को जमा करके और उसकी पावर 3 करनी है, हमें होल क्यूब करना है।
तो पहला नंबर का क्यूब दूसरे नंबर का क्यूब इस प्रकार से होगा, देखो। तो आइडेंटिटी यहाँ पे क्या लगेगी, एक्स प्लस वाई की पावर 3, आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy², ये आइडेंटिटी लिखी। अब देखना पहला नंबर मेरा क्या है, इसमें जो x है वो मेरा पहला नंबर है 2x। तो x को हम रिप्लेस करेंगे 2x से और y को रिप्लेस करेंगे 1 से। तो समीकरण 1 में x की जगह 2x और y की जगह 1 रखेंगे, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 की पावर 3 बराबर में x की जगह आएगा 2x की पावर 3, y की जगह आएगा 1 की पावर 3, जमा में 3 गुना में x का स्क्वायर है, यानी कि 2x का स्क्वायर इंटू में y 1 है, प्लस 3 मल्टीप्लाई x है 2x मल्टीप्लाई y की पावर होगी 2, y यहाँ पे 1 था। तो देखो 2x का क्यूब यानी 8x³ आ जाएगा, एक का क्यूब 1 होता है। यहाँ पे देखो 2x का स्क्वायर यानी 4x², 4 की मल्टीप्लाई 3 से 12x² आ जाएगा, और यहाँ पे गुणा करके आएगा 6x। इस तरह से ये हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये पहले पार्ट को अच्छे से हल करा आइडेंटिटी की मदद से, ठीक है। ठीक है, दूसरा पार्ट आप कर लेना, इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तीसरा और चौथा मैं आपको करा देता हूं। चलिए तीसरा देखते हैं। अब है यहाँ पे 3/2x प्लस 1 की पावर 3, बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे अभी हमने करा है। तो पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, प्लस का साइन है तो x प्लस वाई का क्यूब, आइडेंटिटी लिख लो, x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy², आइडेंटिटी लिखी। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, पहला नंबर क्या है 3/2x और दूसरा नंबर है y इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट कर दिए बस इसमें, 3/2x प्लस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू आएगा 3/2x का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब प्लस में 3 मल्टीप्लाई 3/2x का स्क्वायर इंटू में y था मेरा 1 प्लस 3 इंटू एक्स है 3/2x इंटू में y है मेरा 1 का स्क्वायर। तो अब इसको खोल के देखो, ये 3/2, तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x³, 1 का क्यूब 1 प्लस में यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 की गुणा फिर 3 से होगी 27, बटे में 2 था, 2 का स्क्वायर 4 और x² प्लस में ये आ जाएगा 3 तिया 9 बटे 2x। तो ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। सॉरी थर्ड पार्ट था ये, तो ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए हम अगला पार्ट, चौथा पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, करा देते चौथे पार्ट को भी, ठीक है, जिससे आपको परेशानी ना हो। चौथा पार्ट ले लेते हैं अब। देखिए अब चौथे पार्ट में आप ध्यान से देखिए, इस चौथे पार्ट में माइनस वाली आइडेंटिटी है, लिखेंगे बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इस बार मैं पहला x³ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ आइडेंटिटी लिख रहा हूँ। तो आइडेंटिटी x माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, इज इक्वल टू होता है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy², ठीक है। और मैंने बताया था जहाँ पे y की पावर 1 है और 3 है वो माइनस होगा, बाकी सब प्लस। तो अब देखो यहाँ पे x क्या है मेरा, x तो मेरा x ही है, लेकिन y क्या हो गया यहाँ पे 2/3y हो गया। तो वैल्यू पुट कर दिया अब हमें, तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, x माइनस 2/3y की पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, x तो सेम है तो x³ की जगह x³ माइनस y हमारा 2/3y की पावर 3 माइनस 3 गुना में x² एज इट इज है और y है मेरा 2/3y प्लस में 3x एज इट इज, y 2/3y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बटे में ये 3 था, ये कट गया,
तो यहाँ पे क्या आया, एक्स की पावर 3 माइनस ऊपर 2 है, 2 का क्यूब 8, नीचे 3 है, 3 का क्यूब 27। सॉरी बेटा, जैसे मैंने बोला कि तबीयत थोड़ी डाउन है, इस वजह से आपको थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। 2 x² y। सभी लाइव क्लास में बने रहे और जो क्या नाम है अपनी अटेंडेंस यहाँ पे भेजते रहे। और देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3x है, जब इसका स्केयर आप खोलोगे इसका, तो 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, वाई स्केयर, ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कट भी जाएगा। अब जाके लास्ट में इसका आंसर आएगा x की पावर 3 माइनस 8/27, वाई की पावर 3 माइनस 2 x² y, प्लस में ऊपर बचा 4, नीचे बचा 3 x y स्केयर। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये चौथा पार्ट भी कर लिया। 4 पार्ट हो गए बेटा इसके, सॉरी छठा क्वेश्चन हो गया इसका, एक पार्ट हमने छोड़ा है, वो आप अपने आप कर लेना। स्क्रीनशॉट ले लो सभी, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7, प्रयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो हिंट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये पिछले क्वेश्चन में हमने स्केयर वाले में करा था, तो 102 को मैं लिख सकता हूँ 100 जमा में 2 का क्यूब। ठीक है, 99 को मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब, और 998 को हम लिख सकते हैं 1000 में से 2 घटा दोगे 998 आएगा का क्यूब। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तीनों को। हिंट मैंने बताई, फिर हम आइडेंटिटी लगाए देंगे। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई का क्यूब, तो x माइनस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी, यहाँ पे भी माइनस वाली आइडेंटिटी, और यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। क्या होगा, यहाँ पे पहला नंबर x, यहाँ पे दूसरा नंबर, यहाँ पे पहला नंबर x होता था वो है 100, यहाँ पे दूसरा नंबर y 1, तो यहाँ पे x 100 y 2, पहला नंबर 1000 और दूसरा नंबर 2। तो इस प्रकार से हम आइडेंटिटी में x की जगह 1000 रख देंगे। ठीक है, इसमें x की जगह 100, इसमें भी x की जगह 100, इसमें x की जगह 1000, इस प्रकार से करेंगे। ये मैंने आपको हिंट बताई है सभी की, एक पार्ट में करा देता हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना। ठीक है, कर लोगे। एक पार्ट ही बताता हूँ मैं इसका, दूसरा पार्ट बता देते। एक बात और याद रखनी है, देखो जैसे 10 का स्केयर अगर हम करें तो क्या होगा, जब भी जीरो लास्ट में होता है तो स्केयर किस प्रकार से होगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो जीरो को छोड़ के अगर स्केयर है तो जितनी जीरो है उसकी जीरो डबल हो जाएगी, यानी 2 जीरो हो गई, और पहले नंबर का स्केयर हो जाएगा। पहला नंबर था 1, 1 का स्केयर 1 ही होता है ये। अब देखो अगर यहाँ पे 100 है, तो 100 का स्केयर क्या होगा, ये दो दो जीरो है वो डबल हो जाएगी, 2 बार है तो कितनी बार, 4 बार हो जाएगी, और 1 का स्केयर 1 ही होगा। लेकिन अब क्या है, पावर 3 है, तो पावर 3 में क्या है, ये जीरो 3 गुना हो जाएगी, 2 जीरो है तो 3 गुना कितनी, 6 जीरो हो जाएगी, तो एक एज इट इज कितनी जीरो लगेगी, 2 4 6, 6 जीरो, इस प्रकार से। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए दूसरा पार्ट मैं आपको इसको करा देता हूँ, बाकी मैंने हिंट दे दी है, आप अपने आप कर लेना। दूसरा पार्ट देखिए, तो 102 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 100 जमा में 2 की पावर 3, और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, x प्लस वाई की पावर 3, और ये हो जाएगा x की पावर 3 जमा में y की पावर 3 जमा में 3 x स्केयर y जमा में 3 xy स्केयर। क्लियर, क्लियर भाई। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, x हमारे पास क्या यूज होगा, x पहला नंबर, यानी x हो गया मेरा 100, और y हो गया मेरा 2। ठीक है, तो अब 102 के क्यूब को लिख सकते हैं, 102 का क्यूब इज इक्वल टू 100 जमा में 2 का क्यूब, और वो इज इक्वल टू आएगा पहले नंबर का क्यूब जमा में दूसरे नंबर का क्यूब जमा में
3 गुणा में पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर 100 है, 100 का स्क्वायर गुणा में दूसरा नंबर 2 है, प्लस में 3 गुणा में पहला नंबर गुणा में दूसरे नंबर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 100 का क्यूब है तो पीछे 2 जीरो, तो 2 जीरो की 3 गुणा जीरो हो जाएगी, 6 जीरो हो जाएगी, 2 4 6 जीरो। ठीक है, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 दूनी 6, यहाँ पे देखो 1 2 जीरो 4 जीरो हो जाएगी, यानी 10,000 आया है। 10,000 की 6 से गुना, 4 जीरो लास्ट में पता लगा दो आप, प्लस 3 2 का स्क्वायर 4, 3 चौक 12, 12 और 100 पीछे है, 1200 आ गया। तो ये आया, इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो और आप अपना आंसर निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 7 डिजिट है, ये 5 डिजिट है, तो 2 डिजिट एज इट इज, फिर 6 1 2 0 8। देखो ऐड करके यही आया है नहीं? अगर ऐड करके यही आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आंसर यही आया है, नहीं तो ऐड कीजिए। अभी हम 20-30 सेकंड रुकेंगे, इसको ऐड करके बताइए कितना आंसर आया, यही आता है या नहीं। अगर गलत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आ रहा है, बताइए जल्दी से। हाँ चलिए, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। ले लिया अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। अब हमें गुणनखंड करने हैं। पहले हमने प्रसारित करा, यानी कि x प्लस वाई का क्यूब था, तो उसको हमने लिखा ऐसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्र वाई प्लस में 3xy स्क्र, ऐसे लिखा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ था, फिर हमने इसको ऐसे लिखा। लेकिन अब हमें इस प्रकार से दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्र वाई प्लस 3xy स्क्र, ऐसे दिया हो। इसकी मदद से अब हमें x प्लस वाई का क्यूब बनाना है, और इस क्यूब को 3 बार लिखना है हमें अलग अलग। समझ में आया? ठीक है, तो हम इसके पार्ट ले लेते हैं जल्दी से, देरी ना करते हुए। 2 पार्ट ही मैं कराऊंगा, बाकी जो 3 पार्ट है वो आप अपने आप कर लेना, बिल्कुल सिंपल है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से समझेंगे दोनों पार्ट, जिससे आपको समझने में आसानी आए, तीनों पार्ट भी आप अच्छे से कर पाओ बाकी बचे हुए। देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं। बच्चा सोचता है कि ये वाला पार्ट नहीं बताया, ये वाला छोड़ देंगे सर, नहीं, हम ये वाला नहीं छोड़ेंगे, इसको देखो ध्यान से। लिखा क्या गया है पहले हम वो लिख लेते हैं। 27 PQ माइनस 1/216 जमा में 9/2, सॉरी माइनस का है भाई ये, माइनस 9/2 पी स्क्र प्लस में 1/4 पी। इस प्रकार से ये हमें दिया हुआ है। देखो यहाँ पे p की पावर 3 है और 4 टर्म है यहाँ पे, तो हमें देखना ही है कि x प्लस वाई का क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी या x माइनस वाई के क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब यहाँ पे साइन हमें बताएगा कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो दोनों पे यहाँ 2 माइनस है, तो माइनस वाला तो सिर्फ माइनस वाले में आता है, तो माइनस वाली लगेगी आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? अगर सारे प्लस के होते तो प्लस वाली लगती है। जैसे ये पहला पार्ट है, इसमें सारे टर्म प्लस के, तो इसमें प्लस वाली लगेगी। इसमें 2 माइनस की, इसमें माइनस, इसमें भी माइनस वाली, इसमें भी माइनस वाली और इसमें भी माइनस वाली। पहले को छोड़ के बाकी सभी में माइनस वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। ठीक है, अब देखो ये किस प्रकार से होगा। ये 27 p की पावर 3 है, यानी कि किसी ना किसी नंबर का क्यूब है। p का क्यूब तो p क्यूब, देखो p का हम क्यूब करेंगे तो p क्यूब ही आएगा। अब 27 किसका क्यूब है ये हमें देखना है, और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने करा था कि अगर 3 का क्यूब हम कर दे तो 27 आ जाता है। तो इसको क्या हम 3p का होल क्यूब नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1/216 देखो, ऊपर 1 है, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। अब 216 किसका क्यूब होता है ये आपको देखना है। 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है, तो 216 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/6 का होल क्यूब माइनस। अब देखो आपको आइडेंटिटी लिखनी है, ये और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ ये इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें फॉर्मूला लिखना है। हमने क्या देखा, a क्यूब x क्यूब
माइनस वाई क्यूब, इसकी आइडेंटिटी माइंड में आ जानी चाहिए। तो वहाँ क्या होता था, 3 पहले नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करके लिख दो, 3p का स्क्वायर इंटू में दूसरा नंबर 1/6 प्लस, इसको हम साइड में लिख दें मिक्सअप ना हो जैसे, 3 इंटू पहला नंबर 3p इंटू दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर। इस प्रकार से लिखते थे। अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे तो यही आएंगे, अभी करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, पहले नंबर का क्यूब माइनस दूसरे नंबर का क्यूब, तो ये क्या होगा, पहले नंबर माइनस दूसरे नंबर का होल क्यूब। ठीक है, बस अब इसको पावर 3 है तो 3 बार लिख दो, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। ये हो गया पांचवें पार्ट का गुणनखंड। ठीक है, ये क्या हो गया, पांचवें पार्ट का गुणनखंड हो गया आपका। समझ गए, समझ गए बेटा। चलिए आगे भी कराए, एक पार्ट और डिस्कस कर लेते इसका, 21 मिनट की वीडियो होगी बेटा, एक पार्ट और कर लेते हैं, बाकी तीनों पार्ट आप अपने आप कर लेना। ठीक है, तीसरा पार्ट करते हैं इसका। देखो तीसरे पार्ट में लिखा हुआ 27 माइनस 125 ए का क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 27 है, क्या ये किसी का क्यूब है, अभी देखा था हमने 3 का क्यूब है, तो 27 की जगह लिखा जा सकता है 3 का क्यूब माइनस, यहाँ पे देखो 125 ए क्यूब है, तो 125 5 का क्यूब और ए क्यूब यानी 25, 5 ए क्यूब का अगर हम होल क्यूब करें तो 125 ए क्यूब आएगा, माइनस अब आइडेंटिटी लगाएंगे, 3 इंटू पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर 3 है, गुणा में दूसरा नंबर प्लस में 3 गुणा में पहला नंबर 3 है, गुणा में दूसरे नंबर का स्क्वायर 5 ए का स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करोगे आप यही आएगा, और इसको सोल्व करोगे आप यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले नंबर माइनस दूसरे नंबर का होल क्यूब, और बस इसको 3 बार लिख दो, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको ये गुणनखंड वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है, 22-23 मिनट की वीडियो हो गई बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी। जितने बच्चे अब लास्ट में जुड़े हुए हैं वो भी एक बार दोबारा से कमेंट करके बताइए, बच्चे कम हो जाते हैं बीच बीच में, तो बताइए कमेंट करके अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन बता दीजिए एक बार, फिर हम आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में केवल इतना ही करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बच गए उन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का